ओम शांति। आज विशेष हम सभी हरीश भाई हमारे पूज्य पिताश्री के निमित्त 12वीं के भोग के निमित्त तथा दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 12वीं की विधि या श्रद्धांजलि तभी सार्थक होती है, अभी तक हम उन जाने वाली आत्माओं की विशेषता सुन रहे थे, उनके गुणों का पठन कर रहे थे, सुन रहे थे। तो जाने वाली आत्मा के गुणों विशेषताओं को अगर उनमें से कोई एक बात भी आज अगर हम लेकर के जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो उनके प्रति सही अर्थ में श्रद्धा सुमन अर्पित करना सार्थक हो सकता है। हम जानते हैं कि 12 दिन तक आत्मा हमारे परिवार के आसपास रहती है और 12 दिन तक वो आत्मा हमारे आसपास रह कर के उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है सब कुछ देखती हैं, सब कुछ सुनती हैं, सब कुछ अनुभव करती हैं। शरीर नहीं है लेकिन आत्मा सूक्ष्म रूप में सब कुछ महसूस अच्छी तरह से कर सकती है। अब ऐसे वक्त पर जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जाने वाली आत्मा के पीछे लोग रोना धोना करते हैं, दुख दर्द की भावनाएं प्रसारित करते हैं, उनके लॉस को महसूस करते हैं। उनके जाने के बाद आगे की गतिविधि क्या रहेगी उसके पीछे चिंतित रहते हैं। अब हमें ये नहीं मालूम है कि जाने वाली आत्मा तो एक गई है, लेकिन जाने वाली आत्मा एक है, लेकिन उनको याद करने वाले 25 लोग हैं। जाने वाली आत्मा उसको जब हम याद करते हैं ना, तो उसको जो दुख और दर्द की फीलिंग महसूस होती है वो कहां पर एक्सप्रेस करेगी। हम तो उनके पीछे एक दो के साथ शेयरिंग करके हल्के हो जाएंगे, लेकिन उस आत्मा के पास शरीर नहीं है और हमारी तरफ से लगातार वो दुख की दर्द की भावनाएं उस आत्मा तक पहुंच रही है, तो वो आत्मा कहां पर एक्सप्रेस करेगी। आपके परिवार में से अगर कोई दूर दराज विदेश में गया है और आप रोज फोन करके अपने घर की हालात उनके साथ शेयर करते हैं, आप तो चले गए, पीछे ये तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो जो आपके घर परिवार से व्यक्ति दूर विदेश में धंधे नौकरी अर्थ गया है, वो वहां शांति से रह पाएगा? उसको अपना घर परिवार बार बार खींचता रहेगा। तो हमारे परिवार से जो आत्मा गई है उसको भी अगर हम याद करके बार बार अपनी तरफ खींचते रहेंगे, वो मोह के धागे अभी भी हमारी तरफ से उसको खींचाव का अनुभव कराते रहेंगे, तो वो आत्मा सुकून का अनुभव कैसे करेगी। हम परिवार के सभी सदस्यों का फर्ज बनता है कि जाने वाली आत्मा को इतना प्यार से विदाई दे, इतना अच्छी तरह से उस आत्मा को हमारे घर से विदाई दे, उसको प्यार के वाइब्रेशन भेजे। आप जहां भी जाओ बहुत प्यार से जाओ। आप अपने जीवन की नई यात्रा बहुत अच्छी तरह से आरंभ करो। हम आपको प्यार से छुट्टी दे रहे हैं। आपके पीछे हम आराम से शांति से रहेंगे, बहुत अच्छा एकता का वातावरण बना करके रखेंगे। आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होवे
ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। जब इस प्रकार की श्योरिटी के पॉजिटिव वाइब्रेशन उस आत्मा तक जाते हैं ना, तो वो आत्मा अपने को शक्ति अनुभव करती है, फ्री अनुभव करती है, एक पावर महसूस करती है, और उस पावर के आधार से उसकी नेक्स्ट जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। आप सबको एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि डॉक्टर रेमंड मूडी एक बहुत अच्छे पैरासाइकोलॉजिस्ट है, और वो आत्मा के जाने के बाद उसका क्या होता है, लाइफ आफ्टर डेथ, उसके पर बहुत उनका रिसर्च उन्होंने किया हुआ है। तो उनकी रिसर्च टीम में अमेरिका में, हमारी एक ब्रह्मा कुमारी इसकी बहन भी उनकी टीम में है, वो अलग अलग भाषाओं वाले लोगों को अपनी टीम में एकत्रित करते हैं। तो हमारी तरफ से वो बहन भी उनकी टीम में थी। तो बहन जब इंडिया आती हैं तो उनके जो रिसर्च के डेवलपमेंट होते हैं वो हमारे साथ शेयर करती हैं। तो वो बहन ने बताया कि जनरली आत्माएं जब शरीर छोड़ करके जाती है ना, तो रेमंड सर हमेशा उन आत्माओं को जब रिग्रेशन में ले जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति होता है उसको सुला करके उसके पिछले जन्मों में ले जाते हैं अपने साइकोलॉजिस्ट कमेंट्री के जरिए। तो वो आत्मा जब पिछले जन्म में जाती हैं तो उनसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि जब तुमने लास्ट बॉडी छोड़ा उसके बाद तुमने क्या अनुभव किया, तुम तुरंत दूसरे जन्म में चले गए या उसके बीच में कुछ हुआ। तो अधिकतर सभी जो भी थे उनके रिसर्च के मेंबर्स, उन्होंने जिन जिन पर भी ये प्रयोग किया, सभी के एक ही आंसर देखने को मिला कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ करके जाता है ना, तो वो अपने को एकदम अलग दुनिया में अनुभव करता है, और वहां उनको एक बहुत आकर्षण मूर्त वाली लाइट दिखती है, एक प्रकाश दिखता है, और वो उसके नजदीक जाता है ना, तो जैसे उसको अनुभव होता है कि यही मेरा पिता है, यही मेरा परमात्मा है, और उनकी तरफ से इतने प्यार के, सुख के, शांति के वाइब्रेशन आते हैं। वो वाइब्रेशन अपने में फील करके वो आत्मा अपने को शक्तिशाली महसूस करना आरंभ करती है। और फिर उसके बाद उसको उसके पूरे जन्म की फिल्म दिखाई जाती है कि तुमने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तुमने क्या क्या किया। और जब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में होती है, इस देह में नहीं, जब सूक्ष्म शरीर में होती है ना, तो उसकी इंटेंसिटी एकदम हाई होती है, और ऐसी हाई इंटेंसिटी में जब उसको रियलाइजेशन मिलता है, उसको दिखाया जाता है कि तुम्हारे जीवन में तुमने क्या क्या किया, तब उस चीज को देखते हुए उसको महसूस होता है कि मेरे से ऐसे ऐसे काम हो गए, मैंने इतनी इतनी आत्माओं को दुख दिया, इतनी इतनी आत्माओं को मैंने परेशान किया, मेरे कारण ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल स्पष्ट एक फिल्म की तरह उसको सारा कुछ दिखता है, और उसके आधार से वो आत्मा अपनी आगे की यात्रा तय करती है कि मैंने अपने पिछले जन्म में इन इन आत्माओं का नुकसान किया है, दुख दिया है, परेशान किया है, अब मुझे उसका ऋण चुकता करना है। वो हिसाब किताब उन आत्माओं के साथ मुझे क्लियर करना है। और जब वो इस महसूसता के साथ अपना नेक्स्ट बर्थ मुझे कहाँ लेना है, किस परिवार में लेना है, कौन सी तारीख को लेना है, कितने वर्षों में मैं हिसाब किताब चुकता करूंगी, वो सब आत्मा खुद डिसाइड करती है, और उसके आधार से फिर उसकी नेक्स्ट जर्नी की शुरुआत होती है। हम कहते हैं ना कि हम अपना भाग्य खुद लिख करके आते हैं। भाग्य हमारे हाथ में होता है, लेकिन भाग्य को कैसे बनाना, ये इस वर्तमान जीवन में हमें तय करना है। हम ऐसे तो कह देते हैं कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन हम आए थे भी भरतू, आत्मा भरपूर संस्कारों को लेकर के आई थी।
जाती भी है अपने संस्कारों को लेकर के, लेकिन उन संस्कारों की क्वालिटी क्या है ये हमें तय करना है। हमें वो संस्कार कैसे श्रेष्ठ उच्च बनाने हैं वो हमारे हाथ में है। हम ऊपर से आते हैं, जिन परिवार के बीच में रहते हैं उनके साथ हमारे हिसाब किताब चलते हैं। अब जनरली होता क्या है कि जब हम ऊपर से आते हैं तो 1-2 साल तो वो रियलाइजेशन होता है कि इस अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए मैं इस आत्मा के साथ इस परिवार में आया हूं। लेकिन जैसे जैसे इस दुनिया का प्रभाव आत्मा पर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उस आत्मा का उन परिवार के साथ वो मोह की रोग रिंग बनती जाती है, तो वो आगे की विस्मृति होना आरंभ हो जाता है। फिर वो भूल जाता है कि वो किस लिए इस संसार में आया था। और फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती है, लोगों के साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं, हमारे हिसाब किताब चालू हो जाते हैं, उस समय रियलाइजेशन नहीं होता है कि मैं इस हिसाब को पूर्ण करने के लिए इस संसार में आया हूं। वो याद नहीं रहता है कि मेरा इस आत्मा के साथ हिसाब किताब था, इसलिए मुझे इसके साथ ऐसे रहना पड़ता है। आपको कोई बिना कुछ कहे टोंट मारते रहते हैं, बिना कुछ कहे आपके साथ व्यक्ति झगड़ता रहता है, बिना कुछ कहे आपके साथ गुस्सा करता रहता है। हमें प्रश्न उठता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ये परीक्षाएं क्यों आती हैं, मुझे ही ये क्यों भुगतना पड़ता है। लेकिन वो चीज हम भूल जाते हैं कि पिछले जन्म का हिसाब किताब किसी को छोड़ता नहीं है। आज भाई बैठे हैं मेरे सामने, उनसे मैंने 50 रुपये उधार लिए हैं। 50 मैंने उनसे उधार लिए हैं, मेरी फर्ज है उनको 50 रुपये वापस करना है। 2 दिन के बाद हम फिर मिलते हैं। जब पहली बार मिले थे तो इन्होंने क्रीम कलर का शर्ट पहना था, लेकिन 2 दिन के बाद हम मिले तो इन्होंने व्हाइट कलर का शर्ट पहना था। अब इन्होंने व्हाइट कलर का शर्ट पहना था, लेकिन 50 रुपये तो मैंने इनसे उधार लिए थे, मुझे देना पड़ेगा ना। उनके शर्ट का कलर बदल गया है, लेकिन उधारी तो बाकी है ना, वो तो मुझे चुकता करनी पड़ेगी ना। तो उसी प्रकार इस जन्म में हमने किसी आत्मा का कुछ भी किया है, अब वो आत्माएं दूसरे रूप में हमारे सामने दूसरे जन्म में आ रही हैं, वो अकाउंट्स हमें क्लियर करना पड़ेगा। और अगर हम उस अकाउंट्स को ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर क्लियर नहीं करते हैं, तो वो फिर आगे बढ़ता रहता है। जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म वो चीजें हमारी लंबी चलती रहती हैं। और जब सर पानी से ऊपर हो जाता है, तब हम खुद इतने हताश और निराश हो जाते हैं जिंदगी से कि बात मत पूछो। तो मेरी हम सभी से ये राय है कि हम इस जीवन में जिन आत्माओं के साथ हमारा कुछ ऐसा होता है, आप महसूस करते हो, तो अपने आप को समझाओ कि ये हमारा अकाउंट्स क्लियर होने की प्रोसेस है। और अगर इस प्रोसेस में सामने वाला गुस्सा करता है, सामने वाला मिसबिहेव करता है, सामने वाला टोंट मारता है, हम भी उसको गुस्सा करेंगे, हम भी उसको टोंट मारेंगे, हम भी उसके साथ लड़ाई झगड़े करेंगे, तो एक अकाउंट्स क्लियर हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो एक क्लियर होने के प्रोसेस में मुझे शांत रहना है, मुझे थोड़ा सा सहन करना पड़े तो मुझे सहन कर लेना है, मुझे इस बात को लेट गो करना पड़े तो मुझे थोड़ा अपने को लेट गो करना है। लेकिन यहाँ मुझे वो अकाउंट्स क्लियर करना है ताकि नेक्स्ट जन्म के लिए मुझे यही आत्माएं दोबारा इस रूप में ना मिले। तो ये अपने आप को समझाने की प्रोसेस में अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो अकाउंट्स क्लियर यहाँ करके, हल्का होकर के, अच्छे कर्मों का भाथा लेकर के हम साथ में जाएंगे।
और श्रेष्ठ कर्मों का बाथा अगर हमें इसी दुनिया में बनाना है तो एक बात हम अंडरलाइन करें कि संकल्प हमारा बीज है। हम लोगों को बिहेवियर लेवल पर चेंज करने की कोशिश करते हैं, व्यवहार के लेवल पर, आदत के लेवल पर हम लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें इसी प्रकार से करना चाहिए। लेकिन एक मोबाइल है ये, अब ये मोबाइल मार्केट में आने के बाद खरखर उसमें आवाज आता है। अब खरखर आवाज आता है तो मुझे उसके प्रोडक्शन के लेवल पर ध्यान खिंचवाने की आवश्यकता होगी कि वो जब बन रहा है उस समय अगर हम ध्यान नहीं खिंचवाएंगे ना तो नेक्स्ट प्रोडक्शन जो भी होगा सब में उसी प्रकार की डिफेक्ट आएगी। तो हमारी पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में संकल्प एक बीज है। जैसा हमारा संकल्प वैसी हमारी वृत्ति बनती है, फीलिंग बनती है। जैसी हमारी वृत्ति वैसा हमारा दृष्टिकोण बनता है, एटीट्यूड बनता है। जैसा हमारा एटीट्यूड, दृष्टिकोण वैसा बिहेवियर में आता है, कर्म और व्यवहार में आता है। फिर जैसा कर्म व्यवहार हम बार बार करते जाते हैं वो एक हैबिट बनती है, आदत बनती जाती है। और बहुत सारी आदतें मिलकर के हमारी पर्सनालिटी को क्रिएट करते हैं, हमारे संस्कार बनाते हैं। और फिर जैसे हमारे संस्कार वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो जो चीज हमारी पर्सनालिटी का बीज है, संकल्प, उस पर हमारा इतना ध्यान नहीं है, उसकी क्वालिटी पर हमारा फोकस नहीं है। सारे दिन की दिनचर्या में मेडिकल साइंस कहता है कि 80,000 संकल्प हमारे मन में चलते हैं। कभी हमने उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया कि उसकी क्वालिटी क्या है? क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेस्ट है या ऑर्डिनरी है? कभी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर हमारे संकल्पों की क्वालिटी को हम शुद्ध बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, तो हमारी वृत्ति शुभ बनेगी, हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव बनेगा, हमारा व्यवहार सही होगा, हमारी आदतें सही होगी और अच्छे संस्कार हमारे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। और वही संस्कार हमें दूसरे जन्म में भी बहुत अच्छे परिवार में ले जाने के निमित्त बनेंगे। तो हम सुबह सुबह उठ करके, हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोग एक नियम बनाते हैं कि उठ करके भगवान को याद करते हैं या कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की सिस्टम बनी हुई थी। उसके पीछे हमारे पूर्वजों का भाव ये था कि सुबह सुबह पॉजिटिविटी मन में जानी चाहिए। लेकिन आज के युग में वो सारी बातें हम भूलते जा रहे हैं। सुबह उठ करके हमें न्यूज़पेपर चाहिए और कोई भी न्यूज़पेपर में हेडलाइन में कोई पॉजिटिव न्यूज़ छपा हो, रेयर आपको देखने को मिलेगा। और वही नेगेटिविटी सीधा सुबह सुबह फ्रेश माइंड में जाएंगे तो हमारी पर्सनालिटी में वही नेगेटिविटी जैसा इनपुट वैसा आउटपुट रहेगा और वो हमारी पर्सनालिटी को खराब करने का नियम बनाएगा। तो हरीश भाई, उनकी ये भावना थी कि आध्यात्मिकता आज के युग की डिमांड है। हम जिस धर्म में विश्वास करते हैं या जो धार्मिकता में हमारा निश्चय है वो भले हम करें, धर्म की नियम, विधि, नियम सब कुछ अपनाए, लेकिन धार्मिकता अलग चीज है और आध्यात्मिकता अलग चीज है। आध्यात्मिकता का सीधा कनेक्शन हमारी आत्मा के साथ है। तो अगर हम उस आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, उसको हम अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाए, अपनी डे टू डे लाइफ में उसको लाने का लक्ष्य रखें, तो मैं समझती हूँ कि हमारे जीवन में वो मिठास, संबंधों में निखार, एक दूसरे के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट और सम्मान की भावना को हम बहुत अच्छी तरह से उजागर कर सकते हैं। तो आज हम इनको
शब्दों के द्वारा या फूलों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित न करें, लेकिन वो जो चाहते थे कि हम एक एक का जीवन आध्यात्मिक बने, हमारे जीवन में वो आध्यात्मिकता की सुवास फैल जाए, तो इनमें से एक बात भी अगर हम अंडरलाइन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य बना करके चलेंगे ना, तो आज का ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम सफल रहेगा। और उसके लिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ। सुबह उठ करके सबसे पहले सिर्फ 5 पॉजिटिव संकल्प, आप अपनी पर्सनालिटी के लिए जो भी चाहते हैं, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो सुबह सुबह 5 पॉजिटिव संकल्प से अपनी आत्मा का फीडिंग करो। शरीर को भोजन चाहिए ना, एक दिन नहीं देंगे तो वो वीक हो जाता है, तो आत्मा को भी भोजन चाहिए, और वो पॉजिटिव संकल्पों का भोजन उसको देना पड़ेगा। अगर उसको नहीं देंगे ना तो वो भी वीक हो जाएंगी, मीन्स वो हताश, निराश, कमजोर हो जाएंगी ना, तो हमारे जीवन को प्रॉपर चलाने में कैपेबल नहीं बन पाएंगी। इसलिए उसको सुबह सुबह 5 संकल्पों से फीडिंग दो। अच्छे 5 पॉजिटिव संकल्पों के द्वारा आत्मा को सशक्त करो, और फिर सारे दिन की दिनचर्या में 5 या 6 बार मॉर्निंग में जो संकल्प किए हैं ना, उसको रिवाइज करो, उसको रिमाइंड कराओ। जमीन में बीज बोने से काम नहीं चलता है। बीज बोने के बाद बीच बीच में खुदाई भी करनी पड़ती है, कचरा भी निकालना पड़ता है। तो ये संकल्प रूपी बीज हम इसमें फीड कर रहे हैं। इस फीडिंग के साथ साथ हमें उसकी मावजत भी करनी है, उसका ध्यान भी रखना है, मीन्स उसको रिमाइंड भी देना है। और रात को सोने के वक्त खास वही 5 संकल्प, 6 संकल्प जो भी आपने किए हैं, उसको मन को रिमाइंडर के रूप में दे करके फिर सोना है। रात को सोने का लास्ट लेयर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल देख के सोते हैं, टीवी देख के सोते हैं, और उसकी जो इफेक्ट होती है ना, वो माइंड पर काफी हद तक रहती है। आपने कोई लड़ाई झगड़े की सीन देखी है टीवी में, और वो देख करके आप सो गए, फिजिकली आप सोए हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस चलता रहता है, आपको साउंड स्लीप नहीं करने देगा। और जब आप साउंड स्लीप नहीं कर पाएंगे, सुबह उठेंगे तो वो फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी। तो लास्ट फीडिंग भी अगर हम पॉजिटिव और अच्छे विचारों के साथ करते हैं, तो लास्ट लेयर हमारा बहुत अच्छा होगा, और मॉर्निंग में हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को उस हिसाब से उठा पाएंगे, और नेक्स्ट दिन की शुरुआत बहुत अच्छी कर पाएंगे। तो आज जो कुछ भी आप यहाँ से अच्छे विचार सुन रहे हो, समझ रहे हो, उनमें से कोई 1-2 बात भी लेकर के हरीश भाई को, पापा को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पण करेंगे, ऐसी आप सबसे नम्र विनंती। ओम शांति। आभार नेहा दीदी।